बात बताएं, आपने कौन कौन से प्रोजेक्ट किए हुए हैं और उन सब के नाम बताएं ताकि पब्लिक उनको ढूंढ के कहीं ना कहीं से तो देख सके। ढूंढ के देख सके। हाँ, क्योंकि मिलेगा सारे ऐप क्या? बंद हो चुके हैं ना। मिलेगा क्या? ओके। मैं एक्चुअली जो बहुत ज्यादा हाइप वाले हैं वो बता सकती हूँ मैं। बताओ। लाइक ऑल्ट बालाजी के मैंने किया है पौरजपुर सीजन 3। और जो कि एक काफी अच्छे उसमें लेस्बियन सीन है आपके? ने हाँ है। हाँ, क्योंकि बालाजी तो लेस्बियन सीन जरूर शूट मेरा करते है हैं। लेस्बियन सीन है, यस 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 है उसमें है। ओके। मतलब रजवाड़े टाइप के शो है जिसमें मैं एक दासी का कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ, तो उसमें एक मंत्री जो होती है, लेडी मंत्री होती है, उसके साथ है मेरा। और वो लोग मुझे यूज करते हैं ओके। एक्चुअली। हाँ, तो ऐसे लेस्बियन सीन है। पौरुषपुर सीजन 3। हाँ, सीजन 3 जो शर्लिन चोपड़ा, शर्लिन दीदी का है। हाँ, वो शर्लिन दीदी है, हाँ। शर्लिन दीदी का है। ओके। तो और उसके अलावा गंदी बात सीजन 7। हम्म। और एक अभी शो आया था यार, वो भूल गई, रंगीन कहानियां कुछ करके आई थी अब ना। मुझे नहीं पता। हाँ, ओके। तो उसमें भी है। और बहुत सारे हैं, नाम भूल गई। उल्लू में है। और उल्लू का नाम बदल चुका है। क्या? हाँ, उल्लू का नाम शायद कोई नया ऐप हो चुका है, हम नाम ओके, नहीं जो भी लेंगे। है, हाँ। सीरीज का नाम है एंटिक पीस, ओके। लव गुरु सीजन 3, हम्म। मनमानिया, तितलिया, चॉल हाउस सीजन 2। और अदर ओटीटीज के लिए मैंने काफी काम किया है, जैसे हमारे एसएस के सर है, उनके डायरेक्शन में मैंने तो, वो मुझे सिर्फ 20 साल 22 साल की लड़की के लिए उठाते हैं कैरेक्टर। और ससुर की दुल्हन 2 सीरीज है, 2 सीजन है। एक सीजन करके दूसरे सीजन के लिए मैं फंस गई, ससुर बदल गए बुड्ढा। पहले सीजन में ससुर बहुत हट्टा कट्टा था। कौन थे, नाम बताओ। आलोक जी थे क्या? नहीं, आलोक जी नहीं थे, नाम भूल गई मैं, बट बहुत जाड़े चौड़े। जाड़े चौड़े थे। मतलब वो ससुर के कैरेक्टर के लिए, मतलब ससुर के साथ रोमांस किया जा सकते हैं। सॉरी, माफी। ओह, दीपक दत्त तो नहीं थे? नहीं। और एक्चुअली मैंने उसके बाद सोचा था, जब ससुर बदल गए ना सीजन 2 में, तो मैंने बोला कि मैं बुड्ढों के साथ काम नहीं करूंगी। सॉरी, वापस लेती हूँ अपनी वर्ड्स। ज्यादा एज लोगों के साथ, 50 साल के अब लोगों के साथ मैं रोमांस नहीं करूंगी। तो उसके बाद मैंने किया नहीं क्यों, कोई भी दबोच प्रोजेक्ट। देते हैं ना? नहीं, इट्स नॉट अबाउट दबोच देते, मैं सुंदर नहीं दिखती यार। क्यों? मुझे सुंदर दिखना है, मेरे को एक्टर हैंडसम चाहिए। मुझे मुझे लगता है कि मैं स्क्रीन पे बहुत एलिगेंट और अच्छी दिखती हूँ, और मैं रोमांस भी अच्छा कर लेती हूँ। हाँ। तो मुझे चाहिए कि मेरे को एक्टर बहुत हैंडसम हो, और मेरे साथ मेल खाए। ऐसा नहीं कि कोई ऐसा आ रहा है कि मैं 20 साल की दिख रही हूँ, वो 50 साल के दिख रहे हैं, फिट भी नहीं है फिजिकली, क्योंकि मैं फिटनेस में बहुत ज्यादा जाती हूँ। हाँ, ये सुहाना ने मेरे साथ शायद 2 सीरीज की है और भी किया। 1 या 2 एक की तो है। हम लोगों ने उस दिन की थी, हम लोगों ने टोटल 2 बार शूट किया दो शायद बार ना। शूट किया सो है। मेरी सीरीज में सुहाना के ऑपोजिट में जो हीरो था, दोनों हट्टे कट्टे थे। बहुत हैंडसम था। और चोर की कहानी थी। हम्म। सुहाना ने हीरो को ऐसे 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 दबोचा है, ऐसे हीरो को ऐसे खाया है कि ये लोग बहुत अच्छे लग रहे हैं साथ में। नहीं, वो हैंडसम भी है। हाँ, वो वो हैंडसम। लड़का, तुम नाम दोनों। नहीं पता, यू सिंह या कौन सा था। रमित ठाकुर कुछ नाम था, बट यू गाइस वर लुकिंग ग्रेट थैंक टुगेदर। यू सो मच। बहुत। एंड हाँ, सुहाना तो बहुत अच्छी आर्टिस्ट हो। थैंक यू। ठीक है, तो ये बताओ फिर बुड्ढो वाला एक्सपीरियंस बताओ। बुढ़े वाला एक्सपीरियंस क्या बताऊँ ना, वो लोग यार एक्चुअली में हम्म। अनहाइजीनिक होते हैं बहुत यार। शेव वेव नहीं करके आते हैं? इट्स नॉट अबाउट सेव यार। वो लोग खाना खाने के बाद प्याज खा लेते हैं, उसके बाद बोलते किस करो। मैं डायरेक्टर को मना कर दिया, मैंने एक भी बुड्ढो को किस नहीं किया। हाँ, ऑन स्क्रीन एक भी बुड्ढो को किस नहीं किया। मैंने बोला मैं नहीं करूंगी। कई बार तो बोलते हैं कि डायरेक्टर थ्रीसम करो, मैंने बोला मैं इधर खड़ी हूँ, उन दोनों को करवा दो। मैंने कई बार सीरीज का नाम चेंज करवा दिया मेरी वजह से। एक थी भोली करके सीरीज थी, वो कौन सा ओटीटी का मुझे नाम नहीं याद, उसका ना पता है, उसमें पीहू थी मेरे साथ, और वो पीहू कौन, वो सिंह सिंह? सिंह सिंह पीहू। ओके। बहुत अच्छी दोस्त है मेरी। हाँ, बहुत अच्छी आर्टिस्ट, बहुत अच्छी है। आर्टिस्ट बहुत अच्छी है। तो लाइक उन्होंने बोला कि वो लैंडलॉर्ड के साथ थ्री सम रोमांस करना है, तो मैंने बोला है, मेरे को पहले बताया नहीं थ्री सम के लिए, तो मैं मना कर देती हूँ, मैं नहीं हाँ। करूंगी, क्योंकि पहले जो हो गया वो हो गया। उसके बाद मैंने क्राइटेरिया चुन लिया। तो मैंने क्या किया कि मैंने बोला मैं तो इधर अकेले अकेले खेल लूंगी, तुम उन दोनों को कराओ। उसके चक्कर में ना सीरीज का नाम भोली छोड़ के नॉटी लैंडलॉर्ड रख दिया। उसके बाद दूसरे सीजन में मुझे बुलाया नहीं, कहते तुम बहुत पंगा करती हो। अब एक बात बताओ, पंगा क्या है? इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल, अब पहले बताओ ना।
अब पहले से क्लियर करके रखो, जो आर्टिस्ट कंफर्टेबल है उसे कास्ट करो, जहाँ पे आप कंफर्टेबल है मैं आपके साथ वहाँ पे काम कर वो नहीं लूंगी। बताते, पहले जाके स्टेज पे बम फोड़ते हैं, ये तो गलत उसके है बाद ना। मैं उनकी मार देती हूँ। हाँ ये सही करते हो। अच्छा मुझे एक बात बताओ, जैसे इतने सारे लोगों के साथ काम किया, लेस्बियन सीन किसके साथ सबसे अच्छा था? नहीं, आई डोंट लाइक लेस्बियन सीन, बिकॉज मजबूरी में किया, उसके बाद उल्टी भी किया मैंने। तो कौन से, कब किया उल्टी, कौन से आर्टिस्ट को आपने चुम्मा चाटी किया उसके बाद आपने उल्टी की, मुझे मैंने हर याद है। किसी के साथ करने के बाद उल्टी की है, क्योंकि शर्लिन को मेरा भी चुम्मा चॉइस। दिया क्या? नहीं, शर्लिन के साथ नहीं, मन ही नहीं शर्लिन की हुआ। दासी थी मैं मेन उसमें। अच्छा तो जो शर्लिन है वो कैसी आर्टिस्ट है, सामने से कैसे दिखती है, क्या करती है, थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे। लीगल मामला तो नहीं हो अरे जाएगा? कैसे लीगल होगा, आर्टिस्ट 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 कैन टॉक अबाउट एन आर्टिस्ट। ओके, बाकी मैं देख लूंगी। सॉरी। हाँ। ओके, ऐसा है तो फिर ठीक है। नहीं, आर्टिस्ट दिखने में वो लगती है कि वो पुराने जमाने की कामा सूत्र वाली देवी है। अच्छा ऐसा लगता है हाँ देख के, हाँ, और जब पुराने रेडी से। होते हैं, हाँ रेडी होते हैं ना, रजवाड़े खानदान की ऐसे होते हैं ना कि दोबारा पुनर्जन्म हो गया, फिर से वो पैदा हो गई, पहले रानी रानी थी, फिर से राजकुमारी बन गई, तो वो लगती है ऐसी जब वो तैयार व्यार होके आती है, ऐसे एकदम क्लीवेज वगैरह ऐसे, हार क्या बोलते हैं उनको, रानी हार वार सब पहना के आती है, तो मैडम पूरे लगती है। क्लीवेज जो बाहर निकल रहे होते हैं। हाँ हाँ, तो है भी तो दीदी के बहुत ज्यादा, हमारे हाँ है नहीं, थोड़ा हमें अभी मिल जाता अभी तो अच्छा होता। निकलवा दिए उन्होंने। क्या बात कर रहे हैं? हाँ जो उन्होंने इम्प्लांट करा रखा था दीदी ने, वो दीदी ने निकलवा दिए। ओके, हाँ तो फिर। दीदी को अकल आ गई थोड़ी सी। डर गए कैंसर से। हाँ हाँ। हाँ, फिर उसके बाद उसके बाद कुछ और क्या बोलूं यार, पर्सनल कमेंट्स कर नहीं सकती मैं, थोड़ी सी प्रॉब्लम तो हुई थी। हुई थी ना। उनके वजह से सीन कट गए मेरे, मुझे अच्छा नहीं लगा वो। पता है, वैनिटी में लॉक हो गई थी, खुद को लॉक कर लिया था, क्यों? सीन नहीं देना है इसलिए। और उनकी वजह से कई सारे आर्टिस्ट के सीन कट गए, मेरे खुद के कई सारे सीन कट गए तो सीरीज में। वैनिटी में लॉक करने का क्या मतलब खुद है? को वो सीन नहीं देने आ रही थी, सेट पे नहीं आ रही थी। उश, हम्म, तो उसने अपने आप को वैनिटी में लॉक कर लिया। हाँ, वो खोल ही नहीं रही थी ना दरवाजा, उसको सीन के लिए बुला रहे, सब एडी खड़े हैं चूती की तरह। ओह शिट। हाँ, सब खड़े हैं, नॉक नॉक नॉक, मैडम खोलिए, वो मैडम साड़ा ही नहीं दे रही, कुछ नहीं बोली, नहीं चाली, नहीं कुछ नहीं, सबका पैकअप हो गया फिर। ओह शिट। ऐसा करते हैं सोचो बड़े तुम आर्टिस्ट है भाई, हम ठहरे ऐसे मजदूर वाले, वो मजदूर। ठहरे ऐसे, हम ठहरे मजदूर। हाँ सही बोला आपने। तो उनके ये तो आगे, इट इज सो अनप्रोफेशनल। आपको पहले हाँ स्क्रिप्ट पढ़ी बिल्कुल। गई होगी तभी आपने हाँ कहा होगा, बिना स्क्रिप्ट पढ़े तो कोई हाँ नहीं कहता। अकेले मेरे नहीं, कई सारे आर्टिस्ट के Shit. सीन कटे, मेन मेन आर्टिस्टों के सीन काटे, क्योंकि हम लोगों का कैरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट था, मैं उन्हीं की दासी का कैरेक्टर प्ले कर रही थी, ठीक है। उसके साथ उनकी जो जुड़वा बहन का कैरेक्टर प्ले कर रही थी, उसका भी सीन काट काट दिया, और बाकी 2-3 और लोगों के सीन काट दिए बिकॉज ऑफ हर। और ऐसे लोगों को काम मिलता है जो अनप्रोफेशनल होते हैं, हाँ जो मिलता मेहनती है, उनको बिकॉज काम ऑफ नहीं जो मिलते। दिखता है वो बिकता है, ये वाला सीन है ना हमारे इंडस्ट्री के। मुझे कितने लोगों ने मुझे बोला कि आप कितने भी अच्छे आर्टिस्ट हो, आपकी एक्टिंग लेके मैं क्या करूंगा, आपके पास वो नहीं है जो मुझे चाहिए, मतलब बड़े बड़े बोब्स नहीं अच्छा है मेरे पास। तो सिर्फ बड़े बूब्स होने से काम मिल जाएगा या आपको देनी भी पड़ेगी? हाँ देनी भी पड़ती है, क्योंकि मैं सुहाना खान दारू नहीं पीती, मैं कहीं नहीं जाती, मैं किसी के सामने नाच नहीं सकती, किसी के गोद में भी नहीं बैठ सकती, मैं बहुत ही ज्यादा पर्सनल लाइफ जीती हूँ, सेट के बाहर मुझे कोई नहीं जानते, किसी भी पार्टी में अपेरेंस नहीं होता, बहुत ज्यादा गिन के 4-5 पार्टी में गई हूँ आज तक, वो भी उल्लू वालों के ही बस। और यहाँ पे तो ये हाल है कि आप इम्प्लांट भी करा लो, बम भी इम्प्लांट करा लो, सब करा लो, बट उसके बाद अगर आपने रात को जाके उनके साथ पार्टीज नहीं की तो कुछ नहीं होना है। नहीं पता, मैंने तो बम इम्प्लांट भी नहीं किया, और मैंने ये भी नहीं किया, मैं तो वर्कआउट करती हूँ, अच्छा खाना खाती हूँ, मेरी बॉडी जो है नेचुरली ग्रो है, सब चीजें हैं, मैं पतली हूँ लेकिन मैं फिट हूँ, हेल्दी हूँ। हाँ यू आर फिट एंड हेल्दी। हाँ, हाँ सो तो मुझे मैं रात को नाचने भी नहीं जाती। ओके ओके। यस। एक बात बताओ, जैसे तुम्हारा लेस्बियन में तो चलो कोई इंटरेस्ट नहीं, ठीक है, ऐसा कौन सा हीरो है, हीरो जिसके साथ मेकआउट में, यंग हीरो की बात करें, हाँ, जिसके साथ काम करके बहुत मजा आया हो, काम मतलब मेकआउट सीन करके बहुत अच्छा लगा हो? एक्चुअली मैं बताऊं तो मेरे यार पर्सनल चीजें नहीं है ऐसी, कुछ मेरा उसका कुछ था नहीं, हुआ भी नहीं कभी। एक नजर में सीन हुआ ही नहीं था, उससे पहले एक नजर में एक मुझे मेरा को एक्टर पसंद आ गया था, जिसको Okay. मैं ऐसे दिल फेंक बैठी थी, बट वो ऑलरेडी किसी और का था, तो मैंने अपना दिल वापस ले लिया, बहुत चोट लगी पर मैंने ले लिया वापस। तो क्या हम उस एक्टर का नाम जान सकते हैं? हम जान क्रश सकते है वो मेरा, बट अभी मैं अपनी लाइफ में अलग हो गई हूँ, बिजी हो गई, ही इज माई गुड फ्रेंड नाउ, बट वो लड़का इतना अच्छा है, हाँ ऑफ कोर्स नाम ले सकती हूँ, बिकॉज ही इज अ वेरी गुड पर्सन, पार्थ। अच्छा पार्थ, अरे हाँ, handsome तो है उसने यार, उसने मुझे, obviously हाँ handsome है। उसने मुझे एक नजर में देख के उसे एक ऐसा होता ना कि
क्रश वाला टाइप, हाँ, या प्यार ही सोचो। हाँ, हाँ, तो ऐसा हो गया था। बट क्या हुआ कि उसने मुझे लिटरली बोला कि आई एम सॉरी बाबा, आई एम engaged with someone else, can't make it। एंड उस लड़के ने मुझे इतनी रिस्पेक्ट दी, और मैं उसकी इतनी रिस्पेक्ट करती हूँ कि ही इज माई बेस्ट बडी। लवली। हाँ, एंड इज वेरी जेन्युइन पर्सन। हाँ, मैंने उसके कुछ वीडियोस देखे हैं, ही लुक्स रियली गुड। हाँ, और इवन मैं Handsome उसका एक है। भोजपुरी गाना देख रही थी मैं, यार बहुत अच्छे डांसर भी, बहुत ही इज अच्छा अ है। गुड डांसर, गुड आर्टिस्ट एंड गुड ह्यूमन बीइंग। तो तुम्हारी पार्थ की कौन सी सीरीज है जो हमारे दर्शकों को देखनी चाहिए? मक्खन दूध वाला। वाह, मक्खन वो दूध विलन वाला। का रोल प्ले कर रहा था, विलन से इश्क हो गया था मुझे। और विलन से इश्क होना हमेशा अच्छा है, हाँ, विलन हमेशा हीरोइन के पास रहता है, हीरो तो फिर भी 4 ऑप्शन देख लेता है। वो विलन था उसमें, और हाँ, विलन से इश्क हुआ था मुझे उस वाह। सीरीज में, और रियल लाइफ में भी उसी से इश्क हुआ था। बट वो ओके। किसी और का है तो मैंने जाने दिया, लाइक माई विकी कौशल। मुझे एक तरफा प्यार होता है हमेशा, कभी नहीं, दो तरफा भी हो जाए, कोई तो हो मेरे लिए। होगा होगा। सुहाना हकीकत में बहुत अच्छी है दोस्तों, वो डिजर्व करती है हकीकत में। बट हैंडसम लड़का चाहिए मुझे। हैंडसम ही चाहिए, जब आप फिट हो ना। मैं खूबसूरत हूँ तो मुझे खूबसूरत लौंडा चाहिए। हाँ हाँ, दैट इज इम्पोर्टेंट। अच्छा, एक बात बताओ, ये तो हो गए तो बुढ़ों में, बुजुर्ग एक्टरों में ऐसा कौन सा एक्टर है जिसने तुम्हें सबसे ज्यादा कंफर्टेबल रखा होगा? मैंने काम किया था पीयूष सुहाने जी के साथ, वो कि बड़े आर्टिस्ट हैं, ठीक है। टीवी सीरियल और बड़ी फिल्मों में उन्होंने काम किया है। मैंने उल्लू की सीरीज की थी मनमानिया, ओके। उसमें उन्होंने विलन का रोल प्ले किया था, प्रिंसिपल या प्रोफेसर है शायद कॉलेज के, और मैं नकल करते हुए पकड़ी जाती हूँ थाइस में लिख के। तो मेरे को टीचर लेके जाते हैं उनके पास, और वो मुझे ब्लैकमेल करते हैं फिजिकली इन्वॉल्व होने के लिए, फिजिकली इन्वॉल्व होने के लिए, वरना मुझे ब्लैकलिस्ट कर देंगे, ये कर देंगे, धमकी देते हैं। तो मेरा उनके साथ रेप सीन था 2 बार। ओके। बट ही इज सच अ गुड एक्टर एंड गुड ह्यूमन बीइंग। उन्होंने इतना कंफर्टेबली मुझे अगर चोट भी लग रही थी ना, तो उन्होंने मतलब इतना अपना हाथ रख दिया, मुझे चोट नहीं लगने दिया। एंड ऐसा कुछ भी गलत फील नहीं हुआ मुझे। और वो मेरा पहला ऐसा सीन था कि मैं इतने बड़े आर्टिस्ट के साथ काम कर रही थी। अमेजिंग अमेजिंग यार, अगर सीनियर एक्टर इतने अच्छे हो जाए तो लाइफ कितनी इजी हो जाए। और उन्होंने मुझे बहुत कॉम्प्लीमेंट भी किया था कि सुहाना तुम बहुत अच्छी आर्टिस्ट हो। हाँ, वो तो उसके बाद भी मैंने उनके साथ अगेन एक शॉर्ट फिल्म किया, जिसमें नॉर्मल शॉर्ट फिल्म थी, मराठी एक एक्टर थे जिन्होंने काफी शॉर्ट फिल्म वगैरह करके, फिल्म फेस्टिवल के फिल्म करके वो अवार्ड जीत चुके थे कई सारे, तो वो एक्टर को लिया था। तो उसमें वो मेरे फादर का रोल प्ले कर रहे थे फिर पीयूष जी, तो उसमें भी काफी अच्छा रहा। एक में वो प्रोफेसर बने थे जो रेप कर रहे थे, एक में फादर बने थे। मतलब दोनों कैरेक्टर में उन्होंने बहुत अच्छा ये किया, तो वो सबसे बेस्ट है मेरी लाइफ में। ठीक है। और ऐसे कौन से बुजुर्ग एक्टर हैं जिन्होंने तुम्हें बहुत अनकंफर्टेबल किया कि भाई ये चाहिए ही नहीं, नेवर एवर? मुझे नाम नहीं पता, हाँ। बट बहुत लंबे हाइटेड है, बहुत ऐसे गोलू मोलू है, राउंड सा फेस है। मेरे को इसलिए नहीं पसंद हुआ जस्ट बिकॉज मैंने उस सीरीज में बोला था, अनिल गोयल जी का सीरीज कर रही थी, वही ससुर की दुल्हन, जो ससुर बदल गए थे वो आए थे बदले में। तो मैंने बोला था किस नहीं करूंगी, तो उन्होंने बोल दिया था ठीक है। तो उन्होंने ना एकदम मजे में ऐसे मजाक में मस्ती में मेरे को यहाँ पे ऐसे आके टच कर लिया, और मैंने उनको स्लैप मारा। मैंने बोला ये मस्ती नहीं चलेगी मेरे से। धोखा है। हाँ, मैंने बोला जब मैंने बोल दिया है कि मेरे को नहीं कर सकते, तो मैं वो लड़की नहीं हूँ कि आप मेरे साथ मजाक वाला दायरा क्रॉस कर सके। करेक्ट। मैंने वो दायरा कभी किसी को दिया ही नहीं, अपनी पर्सनल लाइफ में भी नहीं, प्रोफेशनली भी नहीं, क्योंकि मैं काम कर रही हूँ तो काम कर रही हूँ, जो बात हुई है वही बात हुई है, आपके पर्सनल मजे के लिए नहीं आई हूँ मैं। करेक्ट, मैं आपको मजे देने के लिए नहीं आई। नहीं, बिल्कुल भी नहीं हूँ। और मेरी जैसी लड़की वो जिंदगी में कभी ऐसे छूने के लिए भी हासिल नहीं कर सकते वो इंसान, तो वो कैसे छू सकते हैं बिना मेरे परमिशन के? ये सही किया। हाँ, तो मैंने वो इंसान के साथ कैसे भी काम नहीं करना चाहूंगी मैं, कुछ भी सीन। उनका कोई नाम नहीं याद। सीरीज का नाम? ससुर की दुल्हन सीजन 2। और ऐप कौन सा है? ऑल्ट वाला जी। हम ढूंढ लेंगे। सो इसकी आगे की बातें हम करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद।